पेपर कैसा था? मॉडरेट? मॉडरेट था, इजी था। इजी था? हाँ जी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? आई डोंट रिमेम्बर बट अच्छा खासा था। अच्छा खासा था। हाँ मैथ्स जी। के सवाल थोड़े से बताते जाइए मैम। मैथ्स के किस तरह के सवाल थे? मतलब कैलकुलेशन ज्यादा टाइम टेकिंग थी या फिर सेम पैटर्न पर थी जैसे टीचर पूछता था? रेशियो से ज्यादा कनेक्ट Ratio से कुछ ज्यादा। ज्यादा आए थे क्वेश्चंस एंड उसके अलावा रीजनिंग भी इजी थी, ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री आई थी बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, 2-3 आए थे विच वाज ओके। ज्योमेट्री वगैरह, अलजेब्रा वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह? नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए ज्यादा नहीं थे, आए। ज्यादा रेशियो रिगार्डिंग थे एंड शेयर्स रिगार्डिंग थे, कितना किसका शेयर एंड ऑल ऐसे। मतलब ये कहूंगा मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स से ज्यादा थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या जो सवाल थे वो टीसीएस जैसा पूछा था वैसे ही थे या कुछ चेंजेस नजर आए आपको पैटर्न में या कुछ सवालों में? रीजनिंग के किस तरह के सवाल थे? रीजनिंग में इजी थे, ज्यादा इतना कुछ था नहीं रिगार्डिंग के, मतलब कोड्स थे कि मतलब अगर शुगर है और इसका कोड ये है तो उसका क्या होगा, विच वाज इजियर। अच्छा, और इंग्लिश के कैसे लगे आपको? इंग्लिश में शुरू के 1-2 क्वेश्चंस गलत आए थे, जैसे कि? लाइक कॉम्प्रिहेंशंस अलग थे एंड नीचे के क्वेश्चंस अलग थे। अच्छा, मतलब सवाल गलत थे? हाँ जी। कितने टोटल सारे ही? नहीं, आई गेस 4 और 5 क्वेश्चंस अलग थे। 4-5 क्वेश्चन? हाँ 4-5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन में आते ही हैं, तो मतलब सारे ही सवाल कौन? लाइक एक सही था एंड उसके अलावा गलत। तो क्या कहेंगे, मिस्टेक्स इतनी बड़ी भारी मिस्टेक कैसे कर सकता है एडुकेटी? बच्चों का मतलब टाइम तो वेस्ट हुआ हुआ, कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली बड़े बड़े आ रहे हैं तो उनमें टाइम 5-6 मिनट लग जाते हैं और फिर ऊपर से सवाल गलत तो उसको हटा दिया जाएगा। हाँ जी, मतलब आई होप, हम लोगों ने कंप्लेंट तो करी थी, उन्होंने कहा कि सीधा वेबसाइट में बोलिए, हाँ। अभी कुछ हो नहीं सकता है हाँ। एंड ऑल। हाँ, सब लोग के दिमाग में ऐसा हो गया था कि भाई क्या हो गया है, एकदम वही डिफरेंट क्वेश्चन आ गए हैं, हाँ। ये हो गया, तो वहाँ टाइम नहीं, टेकिंग ये था। टाइम क्योंकि वेस्ट बच्चों का ही होगा, बच्चों का, क्योंकि क्या है ना, जिन्होंने पेपर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा तो वो तो और वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तो वैसे भी हट जाएगा, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनका टाइम वेस्ट हो गया है वो तो, बट उसके अलावा ठीक था क्वेश्चन। और और कहाँ से पूछ रहे हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में उसके अलावा पूछा गया था, सिनोनिम्स वगैरह पूछे गए थे एंड हाँ जी, इडियम्स वगैरह? हाँ जी, पूछे भी गए थे, प्रॉपर पूछे गए थे, पैसिव एक्टिव वॉइस पूछे गए थे, हाँ। विच वाज ओके, विच वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई होप क्लोज टेस्ट वगैरह? हाँ जी, क्लोज टेस्ट वगैरह था? इतना नहीं। नहीं था। अच्छा मैम, जीके और करंट अफेयर किस तरह के सवाल थे? उसमें ज्यादा हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री के ज्यादा सवाल पूछे विजयनगर गए? एंड ऑल, हाँ जी, उनके क्वेश्चंस थे हाँ। एंड ज्यादा हिस्ट्री के ऐसा थे। कह रहे हैं कि जीके का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, टफनेस बढ़ा दिया जीके में, ऐसा कुछ लगा जीएस में? नहीं, ठीक था, ठीक है। मतलब अगर वी हैव स्टडीड द बेसिक हम लोग कर सकते थे। अच्छा, इंटरफेस में कोई बदलाव नजर आया आपको? नॉट वेरी मच, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने दिया नहीं था। जो बच्चों के अभी अपकमिंग डेज में पेपर होने वाले हैं, क्या कहें उनको, क्या क्या चीजों पर फोकस करके आए, किन किन चीजों को पढ़ें? लाइक रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए बिकॉज दैट्स वेरी बेसिक्स, तो वो तो कर लीजिएगा रीजनिंग। एंड मैथ्स में हमारा अगर जैसे देखा जाए तो उसमें रेशियो रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे, जीके में हिस्ट्री वगैरह बेसिक्स कर लीजिए। अब आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे? नहीं टेस्ट पेपर वगैरह भी नहीं लगाया? नहीं, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं एलिजिबल इसी कब साल, से तैयारी कब से कर रहे हैं आप? मतलब 1 गया ईयर होगा, में 5-6 भी। महीने? हाँ जी, इतना ही कुछ, क्योंकि तो मैं जो एक्सपेक्टेड कर रही थी वैसी उसी लाइन पर सवाल थे या कुछ आउट ऑफ एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्टेशन से बाहर कोई सवाल? नहीं, मतलब मैंने अगर मॉक टेस्ट वगैरह दिए नहीं थे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट डिफिकल्ट, हाँ। बट ठीक था। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा या फिर अभी कोई डाउट है इसमें? आई होप हो जाए। पैसे तो ऑलमोस्ट सारा ही गलत लग रहा था, मैसेज के सारे गलत थे? मतलब 3 तो कंफर्म गलत है। अच्छा, क्योंकि और इसके अलावा? इसके अलावा तो ठीक था, नॉर्मल था। और बाकी मैथ्स के सवाल किस तरह के थे, मैथ्स रीजनिंग वगैरह? मैथ्स ठीक था, 1-2 क्वेश्चन था ट्रिकी, बाकी तो ठीक था। 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी सब इजी थे। हाँ, इसमें मैथ्स में या रीजनिंग में? मैं रीजनिंग तो टोटली इजी थी। अच्छा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में? रीजनिंग के आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए हो जाएंगे, अच्छा, और बाकी ठीक थी रीजनिंग। ठीक ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश में हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन के अलावा और बस सर, बाकी तो नॉर्मल था। जीके के करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर सर ठीक थे, बैग ले लेता हूँ। करंट करंट अफेयर के तो काफी सवाल थे सर, वैसे तो 10-12 होंगे या ज्यादा? ना 8-9 थे शायद, 8-9 थे। बाकी पैटर्न सेम था? बाकी सर सेम। मॉडरेट था, जनरल वगैरह के तो बढ़िया थे, इजी थे। अच्छा, मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैथ्स के मॉडरेट कह लो, ज्यादा टफ भी नहीं थे। किस किस टॉपिक से पूछे गए, याद है कुछ? क्या? किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं मैथ्स में सवाल, याद है? ऐसे तो नहीं याद यार मेरे को। नहीं, कैसा लगा? टीसीएस के मुकाबले पैटर्न चेंज किया या सेम पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं? किसके मुताबिक? टीसीएस के कंपैरिजन। मैंने दिया नहीं था। अच्छा, नहीं दिया, पहली बार दिया है? हाँ तो कैसा लगा पहली बार देखे, मजा आया? हाँ, अच्छा है लगा। बिल्कुल। हाँ, कितने सवाल अटेम्प्ट किए? और उससे करे है पूरे 100 कर दिए? नहीं, पूरे 100 तो नहीं करे, और 90-95 70-80 70-80 कर दिए। अच्छा, जीके के कैसे पेपर सवाल लगे, स्टेटमेंट वाइज थे या नॉर्मल इजीली, मतलब डायरेक्ट सवाल आ रहे थे फैक्चुअल? जीके के तो इजी थे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पे थे ज्यादा। अच्छा, हाँ। और क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं जिनके पेपर हैं?
पढ़ के आए कैसे कुछ भी थोड़े आए? नहीं मैथ्स तो पढ़कर आए थोड़ी सी। मॉडरेट था ज्यादा। जनरल अवेयरनेस जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, हिस्ट्री रिलेटेड था ज्यादा। जनरल अवेयरनेस डिफिकल्ट लगा आपको? कैसे, मतलब सवाल ज्यादा टफ थे या स्टेटमेंट वाइज थे? बट हिस्ट्री रिलेटेड ज्यादा थे, तो मेरा प्रिपरेशन इतना नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री से कितने सवाल रहे होंगे? अप्रोक्सीमेटली 6-7। अच्छा, और इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से? हाँ, पॉलिटी से भी आए थे, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। और स्टेशन में आर्टिकल वगैरह था? था। अच्छा, मैथ्स का कुछ मैथ्स जो था वो मॉडरेट था, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी थे, काफी इजी थी। रीजनिंग काफी ज्यादा ही है। काफी easy। मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्या? नहीं, इतना भी नहीं था, बट प्रिपरेशन अगर अच्छी थी तो इजी था। वेंडर चेंज हुआ, उसका कुछ फर्क दिखा आपको? नहीं, कुछ नहीं दिखा? सिस्टम वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा था। कोई माउस में कोई दिक्कत या फिर कहीं सर्वर वगैरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, पीसीएस के मुकाबले पैटर्न में क्या नजर आया, क्या चेंजेस नजर आया? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो। अच्छा, और इंग्लिश के सवाल कैसे लगे आपको, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? इंग्लिश सही था, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ट्रिकी था बट सही था। ट्रिकी था, मतलब कैलकुलेशन, वो सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे यार इजीली? यस, हाँ, मतलब डायरेक्ट नहीं थे, और आपके जंबल थे, आपके इडियम्स थे, और एक आपका वोकैबुलरी था, तो यही था। अच्छा, और रीजनिंग बताइए थोड़ा सा, रीजनिंग के सवाल कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे सवाल थे? रीजनिंग बहुत इजी था, बहुत टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं था, बहुत इजी था, लाइक इतना इजी था, लाइक कह सकते कि काफी इजी था। करंट अफेयर? करंट अफेयर मेरा बहुत खराब गया, लाइक बहुत ज्यादा। सवाल कितने थे करंट अफेयर के? वही 25। नहीं, करंट अफेयर जीके में पॉलिटी वगैरह भी होंगे और सब? तो करंट अफेयर जितना ज्यादा नहीं था, स्टैटिक ज्यादा था। Static ज्यादा था। हाँ, बिल्कुल आसान पेपर था, बिल्कुल बिल्कुल आसान था। बिल्कुल आसान, कुछ भी बच्चों वाला? थोड़ा लेंथी था बिल्कुल। अच्छा, पेपर लेंथी था। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट ज्यादा थे जीएस में, उसमें जीएस में स्टेटमेंट वाइज सवाल थे, लाइक यूपीएससी जैसा पूछ रही है? हाँ, उस टाइप में ही लगभग मुझे लगा लो 10 के आसपास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, जिनमें बीओबी का आंसर था, मतलब मोस्टली यही तो पूछा फिर ये कहूंगा कि अगर क्रैक करना, मतलब क्रैक करना है तो जीएस को डीपली पढ़ना होगा। डीपली तो पढ़ना होगा, लेकिन ये लेंथी बना रखा था वैसे, हाँ। टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी पेपर बहुत आसान था, बिल्कुल अच्छे एग्जाम पेपर। करंट अफेयर के कितने सवाल थे? 2 क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम, वो भी इतना मतलब इतना रिलेवेंस नहीं था, अभी तो नॉर्मल अगर जिसको थोड़ी बहुत पढ़ी है वो कर लेगा। मैथ रीजनिंग कैसे लगे आपको? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल 0 लेवल था। अच्छा, 25 सवाल करने में कितना टाइम लगा होगा? टाइम थोड़ा सा लग रहा था ये, हाँ लेंथी था, लेकिन मतलब कंसेप्ट बेस्ड से मतलब ये तो लेंथी था, लेकिन सारे सॉल्व हो जाएंगे। सारे सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। किस टाइम टॉपिक से बचा ज्यादा तो पूछे जा रहे हैं? ज्यादा सवाल किस टॉपिक से हैं? सबसे नॉर्मली है, मतलब कोई इतना वो चेंज कर रखा है, रीजनिंग में चेंज कर रखा है सारा पैटर्न, पहले के मतलब नंबर सिस्टम वगैरह वही सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस लिंक्स भी नॉर्मली थी। ऐसा बता रहे हैं कि इंग्लिश में सवाल गलत आ रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, पैराग्राफ कुछ और था, उसके क्वेश्चन कुछ और थे, ऐसा कुछ दे रखा था। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ था, 2-3 क्वेश्चन में अलग थे। हाँ, और इसके अलावा और कहाँ से पूछे गए इंग्लिश में सवाल? वही एंटोसिन और बाकी Idioms वगैरह? इडियम्स वगैरह सब Errors वगैरह सब कवरेज था, मतलब पूरा पैटर्न क्या था। कहेंगे जो बच्चों का पेपर होने वाला है नेक्स्ट आगे अपकमिंग डेज में, क्या कहेंगे उनको? वही है, बस पढ़ के आना, थोड़ा सा टाइम थोड़ा मेंटेन करके चले, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल पेपर है। करंट अफेयर पे टाइम वेस्ट करें या ना करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोई किसी जरूरत नहीं है, पे। बस इसको डीपली पढ़ के आए। हाँ, बस अब टाइम बचा नहीं इतना पढ़ने का, बस जो आ रहा है उसी को थोड़ा सा कर ले। उसे रिवीजन थोड़ा हाँ, सा बस रिवीजन कर ले अच्छे से, और कुछ नहीं।